गगनपुर गांव में मोहन और गोविंद दो दोस्त रहते थे। दोनों अपने गांव में इधर उधर मेहनत मजदूरी करके अपना अपना परिवार चलाते थे। मोहन, मुझे लगता है अब हमें कुछ और काम करना पड़ेगा। घर के खर्च तो बढ़ते ही जा रहे हैं और हमें तो सिर्फ 100 रुपए ही मिलते हैं दिन के। इतने में तो अब कुछ हिसाब बन नहीं पा रहा है। पर गोविंद, हम कर भी क्या सकते हैं? हमें तो मजदूरी ही करनी है, तो इससे ज्यादा पैसे हमें कौन देगा? मोहन, मेरा एक रिश्तेदार है जो पास के गांव में एक जमींदार के खेतों में काम करता है। उसे पूरे 150 रुपए मिलते हैं दिन के। क्यों ना हम भी वहां चल के देखें, शायद हमें भी वहां 150 रुपए मिलने लगे। पर गोविंद, दूसरे गांव में काम करने से हम रोज घर नहीं आ सकेंगे। रात को भी वहीं ठहरना पड़ेगा, जबकि यहाँ हम रोज अपने घर पर रहकर सबकी देखभाल भी कर सकते हैं। गोविंद, तुम जाओ, मैं तो यही काम करूँगा। अरे मोहन, कुछ ही दिनों की तो बात है। हम हर 15 दिनों बाद घर वापस आ जाया करेंगे और फिर ढेर सारे पैसे भी तो लाया करेंगे, जिससे हमारे घर की सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। गोविंद की बातें सुनकर मोहन सोच में पड़ जाता है। ये गोविंद ठीक ही कह रहा है। अगर हाथ में कुछ पैसे होंगे तो घर की मुसीबतें ही कम होंगी। गोविंद और मोहन दूसरे दिन पास के गांव की ओर जाते हैं। दोनों काफी देर से चलते हुए थककर एक पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं। इतना चलते चलते मैं तो बहुत थक गया। थोड़ा यहीं पर आराम कर लेता हूँ। तभी वहां एक बूढ़ा व्यक्ति आता है। बेटा, बहुत भूख लगी है। क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? 2 दिनों से बहुत भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया है। अरे बाबा, भूख तो हमें भी लगी है। मैं क्या दूं आपको खाने के लिए? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है खाने के लिए। हम लोगों ने भी तो कुछ नहीं खाया है। बाबा, आप बैठ जाइए, मैं इस जंगल में देखता हूँ, कुछ ना कुछ खाने को लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद मोहन कुछ जामुन लेकर वापस आता है और जामुन बाबा को दे देता है और बाबा जामुन खा लेते हैं। बचे हुए दो जामुन बाबा मोहन को दे देता है और कहता है, बेटा, ये जामुन ले जाकर अपने आंगन में बो देना। यह एक जादुई जामुन का पेड़ बन जाएगा और इस पेड़ से तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहकर बूढ़ा व्यक्ति वहां से चला जाता है और मोहन एक जामुन गोविंद को दे देता है। दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं। मोहन वह जामुन अपने घर के आंगन में बो देता है। कुछ दिनों बाद वह जामुन का पेड़ बड़ा हो जाता है। अरे, यह जामुन का पेड़ तो बड़ा हो गया है। तो क्या वह बाबा ने जो कहा था वो सच है? क्या यह जामुन का जादुई पेड़ है और मैं जो भी कहूँगा ये पेड़ मुझे वो दे देगा? मैं गरीब हूँ, तो क्या यह पेड़ मुझे अमीर बना देगा? मोहन के इतना कहते ही जामुन का पेड़ ढेर सारे सोने के सिक्के दे देता है। अरे, ये तो सच में जादुई जामुन का पेड़ है। मोहन अब पेड़ की मदद से बहुत धनवान हो जाता है। वही गोविंद भी जादुई जामुन के पेड़ की मदद से बहुत धनवान हो जाता है। एक दिन गोविंद गांव से गुजरते हुए लोगों की बातें सुनता है। अरे भाई, ये गोविंद तो बहुत ही धनवान हो गया है। कितना बड़ा घर है उसका। ढेर सारे नौकर चाकर भी हैं उसके घर पे। गोविंद की तो जिंदगी बहुत ही अच्छी हो गई है। गोविंद अब हमारे गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया है। लेकिन मोहन भी तो बहुत धनवान है। उसके पास भी तो बहुत धन दौलत हो गई है। मोहन के घर पर भी ढेरों नौकर हैं और मोहन पूरे गांव में कितना मशहूर हो गया है। मोहन हर महीने गरीब लोगों को दान करता है। उन दोनों की बातें सुनकर गोविंद को मोहन से जलन होने लगती है। ये मोहन क्या मुझसे ज्यादा धनवान हो गया है? और ये गांव वाले भी मोहन की ही तारीफ कर रहे हैं। अब मुझे मोहन से भी ज्यादा धनवान बनना है और इस मोहन का भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। गोविंद अपने घर चला जाता है। गोविंद रात भर मोहन के बारे में ही सोचता रहता है और सुबह सुबह जाकर मोहन का जामुन का पेड़ काट देता है और चुपचाप अपने घर आ जाता है। घर आकर गोविंद देखता है कि उसका घर पहले जैसा ही बना हुआ है और जामुन का पेड़ भी गायब हो चुका था।
यह सब देखकर गोविंद का सिर चकरा जाता है। अरे ये क्या हो गया? ये मैंने क्या कर दिया? हे भगवान, सबसे ज्यादा धनवान बनने के लालच में मैंने अच्छा बुरा कुछ नहीं सोचा और अपने ही मित्र को धोखा दिया। मैं मोहन को नीचा दिखाना चाहता था और मेरा ही सब कुछ लुट गया। एक गांव में मनोहर नाम का एक किसान रहता था। खेती करके वह अपना जीवन यापन करता। मनोहर का बेटा राहुल स्कूल पढ़ने जाता था। मनोहर जब भी कोई काम करता, उसका बेटा राहुल उससे ढेरों सवाल पूछता। रविवार को स्कूल की छुट्टी का दिन था। मनोहर अपने बेटे राहुल को अपने साथ खेत लेकर जाता है। पापा, हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा, हम अपने खेतों पर जा रहे हैं। पापा, खेतों में क्या होता है? बेटा, खेत में फसल होती है। हम खेतों में अनाज उगाते हैं और जब ढेर सारा अनाज उग जाता है तो हम कुछ अनाज अपने खाने के लिए रख लेते हैं और बाकी बाजार में बेच देते हैं, जिससे हमारी आमदनी होती है। तभी मनोहर देखता है गांव का ही एक बूढ़ा व्यक्ति अपने खेत के पास उदास बैठा है। अरे चाचा, क्या बात है? आज आप अपने खेतों में काम नहीं कर रहे? क्या बताऊं बेटा, मैं बहुत परेशान हूँ। अगले महीने मेरे घर पे बेटी की शादी है और पैसों का कोई बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है। बेटा, मुझे डर है कहीं मेरी बेटी की शादी ना रुक जाए। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। चाचा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। आपकी बेटी की शादी होगी, ये मेरा वादा है। आपको जितने पैसों की जरूरत है मैं आपको दूंगा। अब आप निश्चिंत होकर अपने खेतों में काम कीजिए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। तुम बहुत दयावान और नेक दिल इंसान हो। ईश्वर तुम्हें खूब तरक्की दे बेटा। शाम को मनोहर अपने बेटे राहुल के साथ घर की ओर लौटता है। तभी रास्ते में उसे एक मंदिर के बाहर कुछ भिखारी बैठे दिखाई देते हैं। मनोहर उन्हें थोड़े थोड़े पैसे दे देता है और घर आ जाता है। तभी राहुल मनोहर से पूछता है, पापा, वो लोग कौन थे और वो मंदिर के बाहर ऐसे क्यों बैठे थे? बेटा, वो सब लाचार और बेबस थे, इसीलिए मैंने उन्हें थोड़े थोड़े पैसे दिए ताकि उनके कुछ काम आ जाएं। पर पापा, उनके पास घर क्यों नहीं है और वो ऐसे क्यों रहते हैं? बेटा, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं और वे सब बूढ़े हो गए हैं, पैसे कमा भी नहीं सकते, इसीलिए उनकी हालत ऐसी है। पापा, आपने तो उन लोगों को सिर्फ थोड़े ही पैसे दिए हैं, इतने में उनका क्या होगा? पापा, अगर हम उन्हें खूब सारे पैसे दे दें तो वे अपना घर बनवा लेंगे। तभी राहुल की माँ शालिनी आती है। बेटा, हम ये नहीं कर पाएंगे। लोगों की छोटी छोटी मदद हम कर सकते हैं, पर इतनी बड़ी मदद करने के लिए हमें खूब ढेर सारे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और हमारे पास कोई पैसों का पेड़ तो है नहीं। हम भी तो मेहनत करके ही पैसे कमाते हैं। पर माँ, अगर हम पैसों का पेड़ लगाएं तो तब तो हमारे पास खूब ढेर सारे पैसे हो जाएंगे, फिर हम लोगों की खूब मदद करेंगे। राहुल की बातें सुनकर मनोहर और शालिनी दोनों हंसने लगते हैं। अच्छा ठीक है, लगा लेना पैसों का पेड़। अब जल्दी से सो जाओ, कल स्कूल है। राहुल रात भर यही सोचता रहता है कि वह पैसों का पेड़ लगाएगा। माँ ने कहा था पैसों का पेड़ नहीं होता, लेकिन मैं पैसों का पेड़ लगाऊंगा, जरूर लगाऊंगा। अगले दिन राहुल स्कूल से लौटता है तो रास्ते में राहुल यही सोचते हुए घर की ओर आता है कि वह पैसों का पेड़ कैसे लगाए। तभी राहुल एक साधु को देखता है और वह साधु के पास जाता है। साधु महाराज, आप तो ज्ञानी हैं, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप ही मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं। अवश्य बेटा, बताओ तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। साधु महाराज, मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कोई भूखा ना रहे, सबके पास अपना घर हो, किसी को मंदिरों के बाहर भीख ना मांगना पड़े। इसीलिए मैं पैसों का पेड़ लगाना चाहता हूँ। साधु महाराज, आप बताइए ना, मैं पैसों का पेड़ कैसे लगाऊं? बेटा, तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो।
तुम दूसरों की मदद करना चाहते हो। मुझे तुम्हारा व्यवहार बहुत पसंद आया, इसलिए मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। बेटा, ये लो, ये जादुई पैसे हैं। इसे अपने घर के आंगन में उगा देना। कुछ ही दिनों में ये पेड़ बन जाएगा और इस पे पत्तों की जगह पैसे लगेंगे। राहुल जादुई पैसे पाकर बहुत खुश होता है और घर आ जाता है। राहुल जादुई पैसों को घर के आंगन में उगा देता है। कुछ ही दिनों में वह एक जादुई पैसों का पेड़ बन जाता है जिसपे खूब सारे पैसे लगे होते हैं। राहुल अपने माता पिता को वह पेड़ दिखाता है। मम्मी, पापा, देखो ना, मैंने पैसों का पेड़ उगा दिया। देखो, इस पे कितने सारे पैसे लगे हैं। अरे हाँ, ये तो सच में पैसों का पेड़ है। कितने सारे पैसे लगे हैं इस पे, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। शालिनी, विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा। बेटा राहुल, ये कैसे किया तुमने? तभी राहुल उन्हें साधु के बारे में सब कुछ बताता है। पापा, अब तो हम लोगों के लिए घर बनवा सकते हैं ना, और हम लोगों की खूब मदद करेंगे। हाँ बेटा, सही कहा तुमने। अब हम लोगों की खूब मदद करेंगे। राहुल और मनोहर अब लोगों की खूब मदद करते। एक दिन राहुल का दोस्त बंटी राहुल को लोगों की मदद करते हुए देखता है और बंटी राहुल से पूछता है। राहुल बंटी को जादुई पैसों के पेड़ के बारे में सब कुछ बता देता है। क्या राहुल, तू सच कह रहा है? तेरे घर में जादुई पैसों का पेड़ है? हाँ बंटी, मेरे घर पे जादुई पैसों का पेड़ है और मेरे पापा उन पैसों से लोगों की खूब मदद करते हैं। राहुल, मुझे देखना है पैसों का पेड़ कैसा होता है। प्लीज दोस्त, मुझे पैसों का पेड़ दिखाना। राहुल बंटी को अपने घर ले जाता है और उसे पैसों का पेड़ दिखाता है। अरे हाँ राहुल, ये तो सच में पैसों का पेड़ है। बंटी अपने घर जाता है और अपने पिता जमींदार रघुनाथ को बताता है। क्या बंटी बेटा, तुम सच कह रहे हो? मनोहर के घर पे जादुई पैसों का पेड़ है? हाँ पिताजी, मैंने खुद देखा है। राहुल के घर पे जादुई पैसों का पेड़ है जिसपे खूब सारे पैसे लगे हैं। ऐसे तो मनोहर मुझसे भी अधिक पैसे वाला हो जाएगा, और वो लोगों की ऐसे ही मदद करता रहा तो लोग उसी का सम्मान करेंगे। कुछ तो करना ही होगा, पर क्या करूं? हाँ, अगर मैं उस पेड़ को ही काट दूं तो मनोहर लोगों की मदद ही नहीं कर पाएगा। रघुनाथ चुपके से जाकर पैसों के पेड़ को काट देता है और घर आ जाता है। हा 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 हा, मैंने उस पेड़ को काट दिया। अब मनोहर किसी की मदद नहीं कर पाएगा। हा 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 हा। तभी रघुनाथ का बेटा बंटी हड़बड़ाहट में रघुनाथ के पास आता है। पापा, अनर्थ हो गया पापा। क्या हुआ बेटा, इतने घबराए हुए क्यों हो? ऐसा क्या हो गया? पापा, हमारी सारी फैक्ट्रियों में आग लग गई पापा। कुछ भी नहीं बचा, सब जल गया। और आप नहीं थे तो घर में भी चोरी हो गई। तिजोरी का सारा धन गायब है पापा। हाय, ये क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गया। मैं कहीं का नहीं रहा। अब मैं क्या करूं? मेरा सब कुछ लुट गया। पापा, आपने दूसरे का बुरा चाहा, इसीलिए आपके साथ ही बुरा हो गया।